सच्ची कहा किसी ने, आस्था की असली परीक्षा तो जब होती है जब हम प्रभु से कुछ मांगे, वो हमें ना मिले, फिर भी हमारा विश्वास प्रभु के प्रति कभी भी कम ना हो। आज रामायण की एक छोटा सा प्रसंग है, उसकी बात करते हैं। एक बार की बात है, राम दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी प्रभु की सेवा में बहुत व्यस्त थे। कामकाज चल रहा था। शायद प्रभु की सेवा में व्यस्त होने के कारण ही वो किसी और तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वहीं राम दरबार में राम जी के गुरु वशिष्ठ वहाँ बैठे हुए थे। उन्हें हनुमान की यह बात अच्छी ना लगी और उन्हें ऐसा लगा कि हनुमान ने उनका जो है अपमान किया है। इससे वो बड़े दुखी हो गए और दरबार से उठकर चले गए वापस। बाद में जब राम जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने पूछा, गुरुवर क्या बात है, आप क्यों आ गए दरबार से उठकर? तो उन्होंने कहा कि मेरा दरबार में अपमान किया है और तुम्हें उनको सजा देनी होगी। राम ने कहा, बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि आपका अपमान किया किसने है, तब मैं आपको उनको सजा दूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि यदि मैंने नाम बता दिया तो तुम उनको सजा नहीं दोगे। तुम तो मुझे एक वचन दो। उन्होंने कहा, गुरुवर आदेश करिए। बोले, जिसने भी मेरा अपमान किया है उसको तुम अमोघ वाण से सजा दोगे। अब राम बड़ी दुविधा में थे, लेकिन चूंकि उनके गुरु ने कहा था तो उन्होंने उन्हें वचन दिया कि निश्चित ही मैं उस व्यक्ति को सजा दूंगा, वो कोई भी हो, और अमोघ बाण से ही उनको सजा दूंगा। अब आप मुझे उनका नाम बताइए। जब गुरु वशिष्ठ को ये लगा कि अब तो उनको वचन मिल चुका है, क्योंकि वो जानते थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि राम जी ने वचन दे दिया है कि वो सजा देंगे, वो भी अमोघ बाण से, तो वो अवश्य देंगे। तब उन्होंने उन्हें नाम बताया कि उनका नाम है हनुमान, और हनुमान ने मेरा दरबार में अपमान किया, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे पूरा सम्मान नहीं मिला। राम जी ने कहा, मैं तो वचन दे चुका हूँ, कल सरयू नदी के किनारे जब दरबार के बाद शाम को मैं आऊँगा और निश्चित रूप से अमोघ बाण से उनको सजा दूंगा। ये बात जो है हनुमान तक भी पहुँची। हनुमान जी थोड़ी चिंता में आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु ने वचन दिया है और अमोघ बाण से दिया है। वो चिंतित अवस्था में घर पहुंचे। तब माता अंजनी ने जब पुत्र के चेहरे पर चिंता देखी तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हो? तब सारी घटना का वृतांत जो था हनुमान जी ने अपनी माँ को बताया और उन्होंने कहा कि अब तो जो प्रभु है वचन दे चुके, वो मेरे ऊपर अमोघ बाण जो है चलाएंगे, इसीलिए मैं इतना चिंतित हूँ। अंजनी को भी बड़ी हुई कि ये तो अतुलित बलधामा हैं, पवन पुत्र हैं, ये भी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज वो एक मंत्र बताती हूँ जो मुझे शिव जी ने दिया था और मैंने जन्म से ही तुम्हारे कानों में डाल दिया और तुमसे कहा कि बस ये मंत्र ही तुम करते रहना तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और वो मंत्र है राम। बस तुम कुछ मत करो, तुम सरयू किनारे सुबह से ही जाकर बैठ जाओ और राम 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 जो है मंत्र का जाप करने लगो, सब कुछ सही हो जाएगा। दरबार दिन भर यथावत जैसे चलता रहा। शाम को जब दरबार का सारा काम खत्म हो गया, तब जो है राम जी सरयू नदी के किनारे गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो वचन दे चुके हैं। वहां पे जाकर सभी लोग उनके साथ भी गए। उन्होंने अमोघ वस्त्र साधा। वशिष्ठ भी देख रहे थे और उन्होंने देखा कि अमोघ बाण जब उन्होंने चलाया, वो गया और वापस लौट आया। तो वशिष्ठ को लगा कि नहीं, राम ने कुछ कहा, ये हनुमान के ऊपर बाण नहीं चला रहे, लेकिन अमोघ बाण तो चला है। उन्होंने राम से पूछा, ऐसी क्या बात है कि अमोघ बाण भी तुम्हारा काम नहीं कर रहा? तब श्री राम ने बताया कि मैं क्या करूं, वो एक मंत्र का जाप सुबह से लगातार कर रहे हैं और उस मंत्र के जाप के कारण ही मेरा जो अमोघ बाण है वो भी कोई काम नहीं कर रहा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, कौन सा वो ऐसा मंत्र है जिसके ऊपर अमोघ बाण भी जो है वो बेअसर हो रहा है? उन्होंने कहा, वो सुबह से ही राम 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 जो है वो लगातार जाप करते जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ को तुरंत ही एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तो बेकार ही ये दरबार और इन सब इसमें पड़ा हुआ था,
मैं तो इन सब को छोड़कर बस अब तो जंगल में चला जाऊंगा और राम 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 जप के अपने जीवन को सार्थक बना लूँगा। सच ही कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम, कि एक छोटा सा 2.5 अक्षर का नाम आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। और ये प्रसंग हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी आस्था जो है कभी डगमगानी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमारी आस्था बिल्कुल मनोयोग से है तो एक ना एक दिन हर असंभव से दिखने वाले काम भी जो हैं बड़े आसान और संभव हो जाते हैं। बस प्रभु में हमें अपने विश्वास को अटूट रूप से बनाए रखना है। यह एक छोटा सा प्रसंग था, लेकिन आपके विश्वास को कई गुना बढ़ा देगा और आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।